नए कानून मंत्री जी महाराज प्रजा के लोगों से कह दो प्यारे एक काम करो। बोलिए महाराज। मथुरा वासियों से कह दो आज से इस मथुरा नगरिया में कोई राम का नाम नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा इससे। इनसे कह दो भगवान है मथुरा के तो हम हैं हम। ठीक है महाराज। जयकारा लगवाओ कंस भगवान की जय। सब लोग जयकारा लगाइए जोर से ला। बोलो कंस भगवान की। कोई नहीं बोला सब बोल ले। ये बोलेंगे कैसे महाराज? हम बुलवाएंगे। बोलो। हाँ आज से मथुरा नगरिया में कोई हवन नहीं करेगा। महाराज हवन बंद करो। जितना घी हवन में डाल के जला देते हैं उतना खा, हड्डी मजबूत और लड़ाई के काम में आए। शाम को रोटी टुकड़े खा करो महाराज। ठीक। गौशाला में आग लगवा दो, मंदिर तुड़वा दिए जाए, पीले वस्त्र वाले महात्मा का ही मिल जाओ, उन्हें पकड़वा करके उठा करके कटवा दो। बंद करो। नया राजा नए नए कानून। कंस ने परीक्षित जी अपने पिता उग्रसेन को मथुरा के जेल खाने में डाल दिया। स्वयं सिंहासन पर बैठ करके परीक्षित जी वो राज्य चलाने लगा। कंस भाई उत्पात कर रहा है। पीले वस्त्र वाले महात्मा जो हैं परीक्षित जी पकड़वाए जाने लगे, कटवाए जाने लगे। एक दिन कंस ने प्रजावासियों से पूछा, सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाइयों, थोड़ी देर के लिए हमारे वचनों पर ध्यान दें। हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? कोई नहीं बोला। अरे मैं पूछ रहा हूं हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? एक उठ करके खड़ा हो गया, महाराज आपके शासन में हम बहुत दुखी हैं। कंस बोला जल्लादो इसे उठा करके कटवा करके जमीन में दफना दो, क्योंकि हम किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते। दूसरे दिन कंस ने पूछा कोई दुखी तो नहीं है? तो दोनों हाथ उठा के सब बोले महाराज अब कोई दुखी नहीं है, सब सुखी हैं, मरे कौन? एक दिन कंस ने पूछा देखो हम शादी के योग्य हैं, कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाए, हम शादी के योग्य हो चुके हैं, तुम्हारी नजर में अगर हमारे लायक कोई लड़की हो तो बताओ। एक बोला महाराज आपके लायक एक लड़की नहीं है, आपके लायक दो लड़कियां हैं। कहां की रहने वाली हैं? मगध के राजा जरासंध की दो लड़कियां हैं, और दो लड़कियां हैं अरे चंद्रवदन उजियारी
कंस कहने लगा दो लड़कियां, बोले हाँ, दोनों के साथ शादी करो। मगध के राजा जरासंध के यहाँ पर दो लड़कियां पल रही हैं, जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है, जिनकी सुंदरता की बड़ाई 2, 4, 10, 20 दिन भी नहीं, सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। सुनो महाराज, कैसी है? सुन रहे हो महाराज? दो लड़कियां बहुत सुंदर हैं, बहुत सुशील हैं। बाकी और क्या देख रहे हो? दोनों के साथ शादी करो, समझ गए? कंसराज, आपके लायक एक लड़की नहीं है, दो लड़कियां, जिनका नाम अस्ति और प्राप्ति है, जो मगध के राजा जरासंध की लड़कियां हैं। आप एक के साथ नहीं बल्कि दोनों के साथ में विवाह करो। तो परीक्षित जी कंस वहां से भाग खड़ा हुआ, रथ पर सवार होकर के मगध के राजा जरासंध के पास में पहुंच गया। जरासंध ने कंस को देखा, आइए कंसराज आइए, बहुत दिनों में आपका आना हुआ। कंस बोला, जरासंधो, चिल्ला गाय को रहे हो? कंस बोला, हमने सुना है तुम्हारे आंगन में दो लड़कियां हैं। ठीक सुना है, इसीलिए तो ठीक समय पे आए। मतलब दोनों बेटियों की शादी हमारे साथ में करो, समझ गए? जरासंध को क्रोध आ गया, कमीन कहीं के। अरे ये मथुरा नहीं है, ये मगध है, मगध। ऐसे कहीं शादी होती है, चला आया वहां से दोनों बेटियों की शादी करो। कंस बोला, ठीक हो नहीं? क्या करोगे तुम? कंस बोला, करेंगे, राजी से करो करो, नहीं तो कुराजी से उठा के ले जाएंगे, समझ? जरासंध ने हाथ जोड़े, कंस, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो, लेकिन शादी करने से पहले हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? बोलो बोलो, कौन सी शर्त है? एक कुवलिया पीड़ हाथी है। कहाँ है हाथी? उस हाथी से तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। जीत गए तो शादी, और हारे गए तो बर्बादी। कंस बोला, निकालो हाथी कहाँ है? परीक्षित जी, हाथी छोड़ा गया।
इधर से कंस दौड़ा, उधर से हाथी दौड़ा। अरे होना क्या था, होगा क्या? अरे हाथी दौड़ा, कंस में दौड़ा के वही हाथी में और कंस में युद्ध हुआ। ऐसा ही नहीं प्यारे, कंस ने परीक्षित जी कुवलिया पीर हाथी को लला पराजित कर दिया। रोई की चलती नी सुकुमारी, लला चलती नी सुकुमारी, ताले रुवन लगी मातारी। चलती नी सुकुमारी, ताले रुवन लगी मातारी।
और इसी बीच में हमारे पास में भूरे और सचिन सन ऑफ अजेंद्र सिंह फौजी इसी नंगला मथुरी के रहने वाले हैं। एक टीन घी भंडारे में, एक मुकुट व गले का हार हमारे पास, 20-20 रुपया सभी साथियों को, कलश वाली कन्याओं को 4-4 बर्तन 10 रुपए, आला में छाप। श्रीमान राजा राम सिंह छिनकोरा बेगर मैनपुरी छिनकोर के माता पिता छूट रहे थे जासो रोइयो हम जासो भाई से रोन लगे कि 2 महीना बाद तिहाई पीछे हनों अपने माता पिता छोड़न पड़े कैसे न्यारो साधु तो बहुत जल्दी हो जातो है कहने को हमारा मतलब जो है
देवकी की लला विदाई भाई। तो देवकी जो है जब चली है तो सहेलियों ने आशीर्वाद दिया, लला आशीर्वाद दिया कि जा मेरी मथुरा सुधारी, जा मेरी सहेलियां कुछ गीत गाने लगी। कलश वाली बहनाएं खड़ी हो जाएं। आइए, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा किया है। रथ पर बैठाल करके देवकी को विदा करने लगा। आकाशवाणी होती है, वो कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल कुमलाएगा और तेरी बहन के 8वां गर्भ तुझको ही धूल मिलाएगा। जो आकाशवाणी हुई, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी के केसों को पकड़ा, पक्की चट्टान पर पटक दिया। और याद रखना मेरे भाइयों, नंगी तलवार लेकर के देवकी को मारना चाहा तो वासुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। कंसराज, दुश्मनी तुम्हारी देवकी से नहीं बल्कि बच्चों से है। मैं कसम खाता हूं, एक एक बच्चा जो पैदा होगा वो तुम्हें देता जाऊंगा। मैं सत्य की कसम खाता हूं, एक एक बच्चे को मार देना। परीक्षित जी देवकी वसुदेव को कंस ने मथुरा के कारागृह में डाल दिया। देवकी और वसुदेव में इतना प्रेम बढ़ता चला गया प्यारे बच्चों। देवकी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ और जब एक बच्चा पैदा हुआ प्यारे, तो उसी समय वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर के परीक्षित जी चल दिए। देवकी मैया जो थी, परीक्षित जी रोती की रोती रह गई। कंस ने प्रथम बच्चा समझ करके देवकी को छोड़ दिया। नारद बाबा ने कंस को बहका दिया, पहला बच्चा आठवां पहला हो सकता है। कंस गद्दी से कूदा, देवकी बच्चे को खिला रही थी, पैर पकड़ करके पक्की चट्टान पर पटक दिया। मांस के लूथड़े इधर उधर बिखर गए। एक नहीं मेरे प्यारे भक्तों, देवकी के गर्भ से 6 लड़का पैदा हुए और 6 लड़का आज परीक्षित जी देवकी के गोद से छिना छिना करके कंस ने पटक दिए। 7वां गर्भ जो है वो खंडित हो गया। रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया गया देवताओं के द्वारा। 8वें गर्भ की बारी आई तो परीक्षित जी एक एक पहरेदार की जगह पर 10 पहरेदार खड़े हो जाओ तुम लोग। हमारी बहन के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेने के लिए आ रहा है, उसे तुम लोग मार देना। हमें पता भी नहीं चल पाए, क्योंकि हमें मौत से बहुत डर लगता है। कंस अमर है। अरे 8वें गर्भ की बारी आई है लला टीटू।
कंस एक नहीं परीक्षित जी, एक एक पहरेदार की जगह पर 10-10 पहरेदार खड़ा कर देता है। हथकड़ी और बेड़िया देवकी के हाथ और पैर में डाल देता है। डाल दी गई। श्रीमान आमोद सतबीर सिंह फौजी भैया के साले साहब हार पहना करके, शॉल पहना करके सम्मान परीक्षित जी बायकपति जी अपने बहनोई और बहनों को, सभी भाइयों को माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। और 501 रुपया श्री अनेक सिंह यादव नंगला मथुरी से 2 बोरी चीनी, 2 टीन घी, परीक्षित बायकपति जी को वस्त्र, कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन और हमारे पास में वस्त्र पहना करके हमारे शिष्य को, सभी साथियों को पीताम्बर पहना करके सम्मान कर रहे हैं। 51 रुपया हमारे पास में श्रीमान अनेक सिंह यादव जी, और ये हमारे दोनों भाई सम्मान कर रहे हैं। जयदेश यादव सनौप श्री बदन सिंह यादव 101 रुपया हमारे पास, 20-20 रुपया सभी साथियों को, 1 बोरी चीनी, 501 रुपया, कलश वाली कन्याओं को एक टिफिन, परीक्षित बायकपति जी को एक पीताम्बर भेंट कर रहे हैं। इसी नगला मथुरी के रहने वाले हैं। परीक्षित जी 8वें गर्भ की बारी आई है। तो आज 8वें गर्भ में हमारे भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। भादों का महीना था, रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं और रोहिणी नक्षत्र है। हमारे श्याम सुंदर भादों की काली अंधियारी रात्रि के 12 बजे का समय था। चतुर्भुजी का रूप लेकर के भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोलिए कन्हैया लाल की। ताली बजाते हुए सब लोग बोलेंगे। वासुदेव जी छबलिया में रख करके कन्हैया को लेकर के चले हैं परीक्षित जी, तो ताली बजा के बोले कि बादों की रात काली झूठी अंधिया, बादों की रात काली झूठी रे अंधिया, भाई हमारे भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे।
हमारी माताएं बहनें वहीं बैठी रहे, वहीं से बसदेव जी निकलेंगे। आप लोग दर्शन करते जाना, यथास्थान बैठी रहे, शांति बनाए रखें। सभी लोग भगवान कन्हैया के दर्शन करेंगे और हमारी माताएं बहनाएं कन्हैया के दर्शन करती जाएंगी। वासुदेव जी कन्हैया को लेकर के चले हैं। परीक्षित जी यमुना जी में प्रवेश होते हैं। मथुरा के ताले जो हैं जेल के टूट जाते हैं, पहरेदार सब सो जाते हैं। यमुना जी में प्रवेश होते हैं तो यमुना जी चढ़ने लगी। भगवान कन्हैया ने चरण लटकाया, यमुना जी ने चरणों को स्पर्श किया, पांच पड़ गई। वासुदेव जी कन्हैया को लेकर के गोकुल में जाकर के पहुंचे हैं। गोकुल में माताओं बहनाओं यशोदा मैया ने माया को जन्म दिया था। माया को लेकर के पुनः मथुरा में आ जाते हैं। जैसी हथकड़ी बेड़ियां थी वैसी पुनः फिर लग जाती हैं। और प्यारे भक्तों यशोदा मैया के आंगन में बधाई पड़ी है तो हमारी माताएं बहनाएं भगवान के अवतार की खुशी में बधाई डालेंगी। और हमारे भाई बंधु अमीर जो लाए हैं, गुलाल जो लाए हैं, वो गुलाल फेंकेंगे नहीं, तिलक कर दो सभी के। आ रहा गुलाल तो लाए हो लेकिन सभी के तिलक कर दो।